दोस्तों नमस्कार। क्या कभी आपने किसी नेता को जो अपने पूरे उरूज पर हो उसे ये कहते हुए सुना है कि अब मैं वेद पढ़ूंगा, खेती करूंगा और राजनीति छोड़ दूंगा? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद साथी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने यही ऐलान किया है। लेकिन क्या ये ऐलान था या कोई संकेत था? ये बात लोगों को बहुत परेशान कर रही है। तो फिर सवाल यह है कि अगला पीएम कौन बनेगा, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी जी भी अब विदा लेने की तैयारी में हैं? मैंने तो तय किया है कि मैं जब भी रिटायर्ड हो जाऊंगा, मैं मेरे बाकी का जीवन वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। ये प्राकृतिक खेती ये इस प्रकार का एक वैज्ञानिक प्रयोग है जो कई प्रकार के फायदे देता है। राजनीति में संन्यास की घोषणा का एक बड़ा इतिहास रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने रिटायरमेंट की बात कभी खुलकर नहीं की, लेकिन उनका अवकाश बीमारी से हुआ, नियत से नहीं। मुलायम सिंह यादव और शरद पवार जैसे नेताओं ने कई बार संन्यास की बात कही, लेकिन हर बार वो राजनीतिक मंचों पर लौट ही आए। 2024 में खुद पीएम मोदी ने कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव हो सकता है। फिर 2029 में क्या होगा, इस पर तैयारी तो अभी से शुरू हो चुकी है। तो एक तरह से मोदी जी भी 2029 के मंच पर अभी दिखाई दे रहे हैं। संन्यास का मतलब आम लोगों के लिए रिटायरमेंट होता है, लेकिन राजनीति में ये शब्द जो है वो ज़्यादातर रीब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि अगर अमित शाह सच में राजनीति से संन्यास ले रहे हैं तो ये भारतीय राजनीति के लिए बहुत बड़ी खबर है। गुजरात के सहकार संवाद कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि मैं वेदों, उपनिषदों और प्राकृतिक खेती में अपना जीवन लगाना चाहूँगा रिटायरमेंट के बाद। वाह! संघ के संस्कार, साधु का भाव और सहकार संवाद, इतना पवित्र माहौल अगर प्रधानमंत्री नहीं बनाता तो शायद उसे आरएसएस का प्रचारक तो बना ही देता। लेकिन क्या ये आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है या फिर 2029 की कोई टिकट बुकिंग हो रही है? चलिए इस पूरे बयान को दोबारा देखते हैं। शाह का रिटायरमेंट ऐलान यानी ये बयान कब आया? सहकार संवाद के मंच से यानी सहकारिता मंत्रालय के कार्यक्रम में। मौका था सरदार पटेल की 150वीं जयंती का, यानी संघ और राष्ट्रवाद दोनों का इमोशनल कार्ड। और शाह ने पहले भी कई बार कहा है कि वो उम्रदराज नेताओं में नहीं गिने जाने चाहिए क्योंकि अभी उनकी उम्र केवल 60 है। इसके अलावा लगातार मोदी शाह की जोड़ी और उत्तराधिकारी का प्रश्न भी उठता रहा है। अमित शाह को लंबे समय से मोदी का उत्तराधिकारी माना जाता रहा है। बीजेपी में कोई घोषित डिप्टी पीएम नहीं होता, लेकिन शाह की भूमिका अक्सर वैसी ही रही। वो हमेशा अनौपचारिक तौर पर नंबर 2 ही माने गए। भारत की राजनीति में संन्यास एक शब्द नहीं बल्कि एक सावधानी होती है। वो कब वापस सत्ता के यज्ञ में आहूत होने लगे पता भी नहीं चलता। अब अगर शाह आध्यात्म और खेतीबाड़ी की राह पर निकल रहे हैं तो मोदी जी को विकल्प खोजना होगा, और वो कोई राजनाथ, योगी या गडकरी भी हो सकते हैं। तो कितनी भी बातें कर लीजिए, सवाल वहीं खड़ा है कि अमित शाह वाकई राजनीति से संन्यास लेने की बात कर रहे हैं। क्या वो ऐसा सोच रहे हैं या फिर ये एक रणनीतिक चुप्पी है ताकि उत्तराधिकार की लड़ाई में वो ऋषि मुद्रा में बैठ सकें और ज़माने की नज़रों में आ सकें, पार्टी की नज़रों में आ सकें? अमित शाह भी शायद अपने दूसरे अध्याय के पहले मौन का पाठ पढ़ रहे हैं। राजनीति में संन्यास एक अवसर होता है पीछे हटने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का, जमीन तैयार करने का। अमित शाह का वेदों की ओर बढ़ना सत्ता से हटना नहीं है बल्कि सत्ता के आसपास नई भाषा रचने की शुरुआत हो सकती है। तो फिर असली सवाल ये नहीं है कि अमित शाह रिटायर होंगे या नहीं, बल्कि ये है कि वो किस लिए तैयार हो रहे हैं और अभी से क्यों हो रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम आदित्य, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया।